अमेरिका का भारत पर बड़ा आरोप, खालिस्तानी की हत्या की साजिश रचने का आरोप। अमेरिका ने कहा एक भारतीय को हत्या का काम सौंपा गया। हत्या के लिए $1 लाख की डील हुई। अरिंदम बागची ने कहा कि अमेरिका ने भारत को खालिस्तानी आतंकी पर हमले की कोशिश से जुड़ी कुछ जानकारियां दी, जिसकी जांच के लिए 18 नवंबर को ही जांच कमेटी बना दी गई है। अरिंदम बागची ने कहा कि ये इनपुट संगठित अपराधियों, हथियारों के तस्करों और आतंकियों के बीच गठजोड़ को लेकर है। इन जानकारियों को भारत भी गंभीरता से ले रहा। अमेरिका जब कनाडा के हवाले से चीजें आई तो अमेरिकन जो थे वो खामोश रहे, बोले नहीं। और जिस तरह इंडिया ने कैनेडियन को डील किया और ट्रीट किया, मैं तो जाती तौर पे ये समझता था कि कनाडा की मदद के लिए कोई भी नहीं आया। एक अमेरिकी को अमेरिकी सॉइल पे स्टेट लेवल पे, वैसे तो हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे ये करने की या तो रशियन ने की होगी या इंडियन ने की होगी। ठीक है जी। तो लग रहा है कि जितने अमेरिकी डरे हुए हैं कि जितनी ज्यादा उनको इंडिया की सपोर्ट चाहिए वो कुछ नहीं करेंगे। इंडियंस की प्रॉब्ली डील हो जाएगी, एक दो अफसर को अरेस्ट कर लेंगे, कोई इंक्वायरी बिठा देंगे, अमेरिकियों को सेटिस्फाई कर देंगे, ये चीज खत्म हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा बड़ा रियासती दुश्मन चीन है अमेरिका के लिए। नो वे अमेरिका इंडिया को गिव अप करेगा। का ना एलिगेशंस हैं, दूसरी पार्टी का भी सुने बगैर ये कहना कि नहीं भारत इन्वॉल्व है इसमें, तो भी एक मैं समझता हूँ कि हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रशिया के बाद भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका की धरती में जाकर अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। पाकिस्तानी चर्चा कर रहे हैं भारत कुछ भी कर ले, अमेरिका भारत का कुछ नहीं करता। पाकिस्तानी यूट्यूबर एनालिसिस करने वालों लोगों को ये पच नहीं रहा है अमेरिका इतना भारत की गलतियों को नज़रअंदाज क्यों कर रहा है। कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और चीन को काउंटर करने के लिए भारत की अमेरिका को ज़रूरत है। अमेरिका को भी पता है भारत जैसा मजबूत देश ही चाइना को काउंटर कर सकता है। अमेरिका जब कनाडा के हवाले से चीजें आई तो अमेरिकन जो थे वो खामोश रहे, बोले नहीं। और जिस तरह इंडिया ने कैनेडियन को डील किया और ट्रीट किया, मैं तो जाती तौर पे ये समझता था कि कनाडा की मदद के लिए कोई भी नहीं आया, कोई भी वेस्टर्न कंट्री नहीं आया। और आपको पता है हम इस हवाले से बड़ी बात कर चुके थे, बड़ी बात हमने की और ये हमने कहा कि ये बड़ी जो है ये एक ऐसा मौका आ गया है कि कनाडा अकेला रह गया। मैं वैसे ये इस बात पे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किस मुल्क ने आज तक ये कोशिश की कि एक अमेरिकी को अमेरिकी सॉइल पे स्टेट लेवल पे, वैसे तो हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे ये करने की या तो रशियन ने की होगी या इंडियन ने की होगी। ठीक है जी। तो लग रहा है कि जितने अमेरिकी डरे हुए हैं कि जितनी ज्यादा उनको इंडिया की सपोर्ट चाहिए वो कुछ नहीं करेंगे। जितनी ज्यादा अमेरिका को इंडिया की सपोर्ट चाहिए वो कुछ नहीं करेंगे। एक डेंजरस प्रेसिडेंट है, एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल है, डॉक्टर जयशंकर के लिए मुश्किल है। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी जिसे कहते हैं ना वो थोड़ी सी अंडर प्रेशर ज़रूर होगी। और मैं आज ही देख रहा था बल्कि कि इंडिया ने कोई कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है, ठीक है, इन चीज़ों को देखने के लिए। इंडिया ने कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है इस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है जी, कि ये क्या होने वाला है। और जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन जो हैं वो ज़्यादा इंडिया। सऊदियों ने खशोजी को मरवाया, इंडियंस ने निजर को मरवाया, अभी पन्नू को मरवाना चाह रहे थे। पाकिस्तानियों ने, हम फर्ज करते हैं, हमारे पास ये ठोस सवाबित नहीं है क्योंकि केस बंद हो चुके हैं। वो केस बंद होने के सवाबित ये हैं कि पाकिस्तान, हम ये थ्योरी है, ये इस वक्त एलिगेशन नहीं है, मगर पूरी दुनिया लगाती है तो हम भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तानियों ने अरशद शरीफ को मरवाया। इस सब में कोई इंटरनेशनल फॉलो अप नहीं होता, इस सब में डील्स हो जाती हैं। आज अमरीकी जो हैं सदर, वो अपने जिस बंदे से वो अमेरिका में नहीं मिल सकते, मगर मोहम्मद बिन सलमान से वो फिस्ट बम्प करते हैं। उस फिस्ट बम्प की तनकीद होती है, अखबार में उस फिस्ट बम्प की तस्वीर चलती है, तनकीद होती है, फिर लोग भूल जाते हैं। तो एक दो दिन के लिए, एक दो हफ्तों के लिए, एक दो महीनों के लिए, शायद एक दो सालों के लिए एक दूसरे पे ये कीचड़ उछालते हैं, रियासतें एक दूसरे पे तनकीद कर।
तो ये जो रियासतें हैं ना, ये इस पे आप समझ जाएं, चाहे वो आप पाकिस्तानी हो, आप हिंदुस्तानी हो, आप अमेरिकी हो, आप कनेडियन हो, एक चीज आप समझ जाएं, रियासतें जो हैं वो जो डील्स करती हैं वो उसमें आपका भला नहीं होता, उसमें रियासत का भला होता। इंडियंस की प्रॉब्ली डील हो जाएगी, एक दो अफसर को अरेस्ट कर लेंगे, कोई इंक्वायरी बिठा देंगे, अमेरिकियों को सेटिस्फाई कर देंगे, ये चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा रियासती दुश्मन चीन है अमेरिका के लिए। नो वे अमेरिका इंडिया को गिव अप करेगा। कोई लेना देना नहीं। अमेरिका ने जो अपने चार्जेस फाइल किए उसमें ये भी बोला कि ये पन्नू जो है ये हार्डलाइनर है और सेपरेटिस्ट है और ये है वो है, कहीं पे भी इसको आतंकवादी नहीं बोला गया। मैं अमेरिका की मंशा पे ही सवाल उठा रहा हूं। आपको नहीं पता कि पतवंत सिंह पन्नू क्या करते हैं और कैसा बड़ा आतंकवादी है, इसके ऊपर कितने केसेस हैं, ये सारे आपके पास कल के फाइल हुए। यस्टरडे इनकी अपनी रिलीज आई है। आप चार्जेस में नहीं लिख पाए, रिलीज में लिख लेते भैया आतंकवादी है। आपके सामने इसने एयर इंडिया को उड़ाने की धमकी दी है, सब पता है, फिर आपने ऐसी लैंग्वेज यूज की। क्या प्रेशर डालना चाहते हैं आप इंडिया पर? इंडिया प्रेशर में नहीं आएगा वैसा तो ये लोग, लेकिन सच बात है कि इन्होंने ये भी देखा कि हमारे इंडियन डिप्लोमैट्स को कैसे पन्नू ने धमकी दी। उसके बाद भी इन्होंने अमेरिकन को शर्म नहीं आई, इन्होंने उस पन्नू को अब तक आतंकवादी नहीं बोला। प्रेशर डालने की टैक्टिक्स, खालिस्तान के उस ड्रामे को पालने की टैक्टिक्स, अमेरिका से डरता कौन है? इस पे मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अब तक इन्होंने क्यों नहीं लिखा कि इंडिया को इस आदमी से सिक्योरिटी थ्रेट्स थी। ये किसी न किसी तरीके से इंडिया पर प्रेशर डालने की टैक्टिक्स जो हैं ये चलेंगी नहीं। यूक्रेन वॉर में जो हो रहा है और इजराइल के वॉर में जो हो रहा है उसमें इंडिया रशिया को नहीं छोड़ेगा। ये बात याद रखना। आप अपनी जियोपॉलिटिक्स में बिजी रहिए। आपने कितनों को खेला है, कितनों के साथ खेला है, कितनों के साथ पॉलिटिक्स की, हमें सब पता है, हम इसमें नहीं करेंगे। एक कनाडा की गवर्नमेंट ने भी इंडिया पे आरोप लगाया था कि निज्जर को मारा, उसका तो प्रूफ तो नहीं दे पाया, आप ही दे दीजिएगा, हम देख लेंगे कि अमेरिका के प्रूफ भी कितने काबिल है। मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा कि क्या पोजीशन है और क्या इन्होंने लिखा है। एक चीज और प्रूफ नहीं मिला, उन्होंने कनाडा ने हमारे एक डिप्लोमेट को आरोप लगाया था। हमारे डिप्लोमेट वहां पे थे, बोला जाता है कि जी आईपीएस ऑफिसर थे, वो बहुत सारी कहानियां, लेकिन हमारे डिप्लोमेट है, इन्होंने हमारे किसी डिप्लोमेट पर आरोप नहीं लगाया। हालांकि दोनों लिंक पे दिख रहे हैं, नाम निज्जर की क्लिक का आया है इसमें भी। अगर उधर डिप्लोमेट इन्वॉल्व था, इधर एक आदमी इन्वॉल्व है जो कि सीआरपीएफ में काम करता है, इन्होंने सीआरपीएफ लिखा है। अब सीआरपीएफ एक्सटर्नल ऑपरेशंस कब से करना है कि मुझे नहीं पता, अमेरिका को पता हो तो बता दें, कोई प्रूफ नहीं है इसमें। मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या प्रूफ है और क्या है, दिख रहा है। लेकिन हाँ, अभी एक्सट्रेडिशन नहीं हुआ है, उसके बाद भी इन्होंने चार्जशीट निकाल दिए। कैसे निकाल दी, चार्जेस कैसे फ्रेम कर दिए, इन्वेस्टिगेशन के बिना, पूछताछ के बिना, और आज का भी अरेस्ट नहीं है, जून का अरेस्ट है। ये इन्होंने जो किया है, सीआरपीएफ का जो आदमी बताया है, मुझे ये नहीं समझ में आया कि सीआरपीएफ का आदमी कहीं बाहर किसी को क्यों नहीं। ने बड़ा सपोर्ट किया इंडिया को, ठीक है, G20 में अमेरिका के लिए इंडिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। जाती तौर पे मैं समझता हूं कि इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, ये बड़ा छोटा सा वाक़या है, लेकिन अमेरिकन इसको बहुत बड़ा बना के पेश करेंगे, डराएंगे इंडियंस को और कहेंगे कि आपको इसकी कॉस्ट पता नहीं है कि कितनी ज़्यादा कॉस्ट है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जितने अमेरिकी डरे हुए हैं कि जितनी ज़्यादा उनको इंडिया की सपोर्ट चाहिए वो कुछ नहीं करेंगे, जितनी ज़्यादा अमेरिका को इंडिया की सपोर्ट चाहिए वो कुछ नहीं करेंगे। कि ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन जो हैं वो ज़्यादा इंडिया को टफ टाइम दें। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन को समझते हैं कि हमें उनसे बड़े काम लेने हैं। अगर ये चीज़ रही और ऑन दिस अगर अमेरिकन खामोश रहते हैं, ठीक है, बोलते नहीं हैं, तो अब आप ये समझ लें कि अमेरिका की गलबात कोई नहीं है। बिकॉज बट अमेरिका ने जो जस्टिस डिपार्टमेंट के ज़रिए आना और फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से आना, सो अमेरिकन जिसको पॉलिटिकली कुछ नहीं करना चाहते थे, वो गलती जो कनाडा ने की, अमेरिकन वो गलती नहीं करना चाह रहे थे।
कनाडा ने गलती की कि उसको पॉलिटिकल लेवल पे उठा के पार्लियामेंट में ले आए और शोर डाल दिया, और फिर इंडिया ने उनको टफ टाइम दिया। अमेरिकन उनसे ज़्यादा स्मार्ट निकले हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पार्लियामेंट, उन्होंने अपने जस्टिस डिपार्टमेंट एंड मीडिया का इस्तेमाल किया और खुद खामोश हैं। उन्होंने कहा जी ये तो इंटेलिजेंस काम कर रही थी और वो है, और पॉलिटिशियन खामोश हैं। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये बातें कर रही हो, टीवी पे आ गए जी जनाब मोदी साहब तुसां साढ़े बंदे मारन डे हो, तो ये करन डे वो करन डे, इट वुड हैव बीन वेरी डेंजरस। सो दे डोंट वांट टू गिव दोज ऑप्टिक्स बिकॉज उनके लिए इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहते, ठीक है, बट ऑन द अदर साइड दे आर वेरी स्मार्ट। पाकिस्तानी कह रहे हैं भारत के पास ही बड़ी जनसंख्या है और मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बनने जा रहा है भारत ही ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो चीन के छक्के छुड़ा सकता है। इसी बात की वजह से अमेरिका भारत को नाराज़ नहीं करना चाहता। पाकिस्तानी यूट्यूबर कह रहे हैं भारत से बना कर रखने के चक्कर में अमेरिका भारत की गलतियों को बार बार माफ़ कर देता है। भारत इसका बहुत फ़ायदा उठा रहा है। कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भी ये कहा है पन्नू को भारत की एजेंसी रॉ ने मरने की साजिश की थी। इसके लिए भारत ने $1 लाख निखिल गुप्ता नाम के आदमी को देकर सुपारी दी थी। पाकिस्तानी यूट्यूबर कमर चिमा कह रहा है अमेरिका ने ये चीज़ बड़े स्मार्टली हैंडल की है क्योंकि अमेरिका भारत को नाराज़ नहीं करना चाहता। भारत ने अपने दुश्मनों को ढूंढ कर मार रहा है। भारत कनाडा के बाद अमेरिका में भी ऑपरेशन कर रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हम दुनिया को चिल्लाते चिल्लाते थक गए कि भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कराता है, पर दुनिया हमें सीरियसली नहीं लेती। भारत ने कनाडा को भी डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर डाला था। अब देखो भारत अमेरिका को कैसे हैंडल करता है। पाकिस्तानी कह रहे भारत के लीडरशिप की वजह से भारत की पूरी मशीनरी में ही पूरा अलग कॉन्फिडेंस है, इसीलिए ऐसे ऑपरेशन अब रॉ भी करने लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।